बसपा के युवा नेता आकाश आनंद इन दिनों फायर ब्रांड भाषण दे रहे हैं। दोस्तों, लगातार भाजपा आकाश आनंद के निशाने पर हैं और खासकर नरेंद्र मोदी के भाषण को आकाश आनंद निशाने पर ले लिया है। उन्होंने छात्रों के भविष्य को लेकर भी कई सवाल पूछ लिए हैं भाजपा सरकार से, जबकि तमाम नेता सवालों को करते हुए डरते हैं। लेकिन आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे होने के साथ साथ इस देश के युवाओं के लिए बड़ी आवाज बनकर उभर रही हैं और लगातार आकाश आनंद अपने फायर ब्रांड भाषणों से लोकप्रिय हो रहे हैं युवाओं के बीच। आखिर उन्होंने नीट के एग्जाम के ऊपर भी सवाल उठा लिए और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती के काल में जिन लोगों को नौकरियां दी गई उस पर भी कई ऐसे सवाल हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। अभी हाल ही में सुप्रीमो मायावती ने नीट पर कई सवाल और कई ऐसे भाषण और नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना बहन मायावती ने लगाया। साथ ही उन्होंने नीट के पेपर को लेकर जिस तरह के बातें बोली, बच्चों के भविष्य की खराबी और धोखाधड़ी को लेकर कई ऐसे सवाल बहन मायावती ने उठाए। दोस्तों, लगातार बहन मायावती ट्वीट के साथ साथ अब भाषणों पर भी जोर दे रही हैं। साथ ही आपको बताऊं कि आकाश आनंद जिस मायावती जी के ट्वीट को रिट्वीट करते थे, अब वो खुलकर मंच पर आ गए हैं और खुलकर भाषण दे रहे हैं और साथ ही युवाओं को साधने का काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि तैयारी भरपूर हो रही है और साथ ही नौजवानों को जोड़ने का काम भी चल रहा है। आकाश आनंद इन दिनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। रैलियों पर रैलियां हो रही और अपने हर रैली के साथ में वो युवाओं को जोड़ने का, साधने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने साफ बात ये उठाई कि अभी हाल ही में जिस तरह से नौकरियां दी जाती हैं उससे पहले उनका बखान कर दिया जाता है जो वर्तमान सरकार है। लेकिन भाजपा की बात करें तो वो केवल भाषणों पर डिपेंड है और वादों पर डिपेंड है, जबकि बहन मायावती जी की जब सरकार थी तो उसमें 90 लाख लोगों को रोजगार मिला था, जिसमें से 90,000 शिक्षकों को रोजगार मिला था, 1 लाख सफाई कर्मचारियों को रोजगार मिला था। साथ ही बताऊं 2 लाख सैनिकों की, जवानों की भर्ती बहन मायावती जी के काल में हुई। लेकिन इसका बखान नहीं करती बहन मायावती जी। क्यों? क्योंकि उनका वो फर्ज था। दोस्तों, आकाश आनंद के इस भाषण से समझ लीजिए तहलका मचा है, पसीने छूट गए हैं भाजपा के लोगों को। दोस्तों, साथ ही उन्होंने अभी हाल ही में नीट का पेपर जो एग्जाम रद्द हुआ उसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों, उन्होंने साफ कहा कि जो बच्चे सालों मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं और उनके साथ मिलता क्या है? धोखाधड़ी। और इस धोखाधड़ी में जिस तरह से सरकार बच्चों के साथ गलत रवैया अपना रही है रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, वो बेहद गलत है। और दोस्तों, वर्तमान सरकार पर उन्होंने कहा कि केवल भाषणों से लोगों का पेट नहीं भरता, करके दिखाना पड़ता है। जैसे बहन मायावती जी ने मान्यवर कांशीराम जी के उसूलों पर चलकर लोगों की सेवा की, वैसा करना चाहिए। आखिर ये कैसे हो गया? दोस्तों, आकाश आनंद जो केवल बहन मायावती जी के ट्वीट को रिट्वीट करते थे, आज वो दौर है कि आकाश आनंद मंच पर चढ़कर सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए क्योंकि बामसेफ न्यूज़ का सबसे बड़ा असर आकाश आनंद जी ने उठाया है, क्योंकि बामसेफ न्यूज़ लगातार बसपा की खबरें दिखाता रहा है और बसपा के लिए सवाल उठाता रहा है। उसका ये असर हुआ कि आज आकाश आनंद जी भी बामसेफ न्यूज़ की आवाज़ बनकर सवाल उठा रहे हैं सरकार से। दोस्तों, लगातार आकाश आनंद सवालों की झड़ी लगा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 2027 में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसकी तैयारियां तो साफ दिख रही हैं और आकाश आनंद इस तैयारियों में मशगूल दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही बसपा के तमाम कोऑर्डिनेटर और तमाम जो कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो भी कोऑर्डिनेटर हैं, देश के कोने कोने में जो भी लोग हैं बसपा के चाहने वाले, उनको साधने का काम कर रहे हैं। और साथ ही बहन मायावती जी का भरपूर आशीर्वाद के साथ बहन जी भी लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं। कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी चूक नहीं कर रही हैं जो उनसे छूट जाए। और दोस्तों, आकाश आनंद जी
रिट्वीट के साथ साथ वो अब खुलकर युवाओं की आवाज़ बन रहा है। युवा बड़ी ही खुशी से आकाश आनंद के साथ जुड़ रहा है और आकाश आनंद के भाषणों का लोगों पर असर भी हो रहा है। जो लोग घर बैठे हैं, आकाश आनंद की रैलियां नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक हम लोग बामसेफ न्यूज़ खबर पहुंचा रहा है। आकाश आनंद जी की भाषणों का असर हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और लगता ऐसा है कि आने वाला समय जिस तरह से भाजपा अपना आधिपत्य चारों तरफ दिखा रही है, ईवीएम चला रही है, वोट की जिस तरह से वोट पड़े, बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव कुछ खास होने वाला है और इसमें सक्रियता सबसे ज़्यादा बसपा की दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला है दोस्तों, अब ये रुकने वाले नहीं, अब ये ठहरने वाले नहीं। कई बार इन्हें बसपा से निकाला गया, कई बार इन्हें बसपा में शामिल किया गया, जितनी बार निकाला उतनी बार आकाश आनंद मजबूत बनकर उभरे हैं और मजबूत बनकर अपने सवालों को, अपनी आवाज़ को, अपने भाषणों को और भी ज़्यादा पुख्ता मजबूत बनाकर उठे हैं। और सवालों पर तो ऐसी पकड़ आकाश आनंद ने बनाई है कि भाजपा के सच में पसीने छूटने लगे हैं। लगता है कि अब बसपा रोकेगी ही भाजपा को और अब भाजपा की टक्कर अगर होगी उत्तर प्रदेश में तो बसपा और भाजपा की होगी। तमाम पार्टियां गठबंधन बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर रोकना है तो केवल बहन मायावती ही नरेंद्र मोदी के रथ के पहिए को रोक सकती हैं, वरना किसी भी पार्टी में इतनी ताकत नहीं कि वो अकेले रोक सके। लेकिन कहना यही चाहूँगी कि जब तक मजबूती नहीं होगी, लोगों का जमावड़ा नहीं होगा, लोग एक दूसरे से चेन बनाकर इस पूरे जो वर्तमान सरकार है उसको रोकने का काम नहीं करेंगे तो बड़ी ही हल्के होंगे। लेकिन जब एक दूसरे का हाथ मिलेगा, एक दूसरे की पार्टियां एक दूसरे के हाथ जोड़ करके, हाथ मिला करके आगे बढ़ेंगी, तभी नरेंद्र मोदी के रथ के पहिए को रोका जा सकता है, वरना हर जगह हर हाल वैसा ही होगा जो आज तक होता चला आया है। फिलहाल दोस्तों आकाश आनंद सक्रिय हैं भाजपा को लेकर, युवाओं को लेकर, और अब उनके भाषण रुकने वाले नहीं और ना ही उन पर अब कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह से वो फायर, अनुशासन, सहनशीलता और उनके भाषणों में जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी ही अनुशासनहीनता से उस लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई भी परेशानी उठानी ना पड़े पार्टी में रहते हुए। फिलहाल दोस्तों क्या कहेंगे, आकाश आनंद सक्रिय हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने तो वजह पहले ही अपने चैनल पर बता दी है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।